Unit number today's we are going to discuss unit number 31. So this is 31th लाइव सेशन। दोस्तों डेली हम लोग एक यूनिट के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं अपने INIFS के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज के एमसीक्यूज को। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेसन को। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपके लिए आज के लिए एक विशेष ऑफर है, 50% का ऑफर है सभी JIB और CIB कोर्सेज के लिए। दोस्तों दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस ऑफर इज बीन प्रोवाइडेड फॉर 50% ऑफर। सो आपको क्या करना है कि इस कोड को यूज़ करना है वीकेंड। यू हैव टू यूज़ दिस पार्टिकुलर कोड वीकेंड 50 फॉर इंस्टेंट सेविंग एंड यू नो दिस इज अ लिमिटेड ऑफर। सो एक्ट फास्ट एंड एनरोल नाउ। सुपर चार्ज योर लर्निंग विद डायनेमिक वीडियोज, PDF, मॉक टेस्ट एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू JIB। सो फ्रेंड्स वेयर इज़ द ऐप लिंक? ऐप का लिंक ये है, सेम ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कोड में प्रोवाइड किया गया है। तो आप ऐप का लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लें और जो भी आपके कोर्स आपको इनरोल होना है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी कंटेंट आपको चाहिए आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कैपिटल मार्केट का क्या रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है saving in mobilizing saving for investment in productive asset. They provide an effective source of investment in the economy. They act like a major catalyst in transforming the economy into more efficient, innovative and competitive marketplace. And option D, all the above. चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसका सही आंसर है ऑल द अबव। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो कर रहा है क्रिटिकल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ कि कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को कि वो कैपिटल को रेज कर सके इन्वेस्टर से, जिसको यूज़ कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट्स में। कहाँ यूज़ करेंगे वो? यानी कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं यानी जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो नए प्रोजेक्ट्स में, या मान लीजिए कि उनका कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है उसे उन्हें एक्सपेंड करना है, वहाँ यूज कर सकते हैं, या दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिव एसेट में, इससे हमारा आर्थिक विकास होता है और जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो वही कह रहा है कि सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। दोस्तों कैपिटल मार्केट बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर करता है इन्वेस्टर को, जिसमें आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, राइट। तो ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे और अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर्स में, हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसके अलग अलग सेक्टर्स में क्या करे, वहाँ इन्वेस्ट करे। एंड द लास्ट ऑप्शन इज दे एक्ट लाइक अ मेजर कैटलिस्ट। देखिए दोस्तों मैं समझाता हूँ। कैपिटल मार्केट जो है कंपटीशन को प्रमोट करता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है। कैसे? तो ये बिजनेसेस को एक्सेस प्रोवाइड करता है कैपिटल का। किस चीज़ का एक्सेस प्रोवाइड करता है दोस्तों? कैपिटल का। इट प्रोवाइड एक्सेस टू बिजनेसेस कैपिटल एंड इनोवेशन, राइट। तो कैपिटल प्रोवाइड करेगा। तो ये कैपिटल किसे प्रोवाइड करेगा? बिजनेस को, राइट। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? तो टू इन्वेस्टर व्हाट डज दिस कैपिटल मार्केट प्रोवाइड? सो टू इन्वेस्टर इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कंपटीशन है, ये जो इनोवेशन है, इस कारण से प्राइस कम होगा, प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी होगा, सर्विसेज का हाई क्वालिटी होंगे और हमारा जो इकोनॉमी है वो एफिशिएंट होगा। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट को यूज़ करती है ताकि कैपिटल को रेज कर सके इन्वेस्टर से, ताकि नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। तो व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टार्टअप कंपनी, राइट। तो स्टार्टअप कंपनी क्या करती है? स्टॉक मार्केट को यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है स्टॉक मार्केट को? ताकि वो कैपिटल रेज कर सके, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आपके सामने लें तो मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेशन है, कोई लार्ज कॉर्पोरेशन है, वो बॉन्ड मार्केट को यूज़ कर सकती है, राइट, ताकि एक नया फैक्ट्री बनाए, टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री, या अपने नए मार्केट में एक्सपेंड हो सके। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, सरकार भी यूज़ कर सकती है। सरकार बॉन्ड मार्केट को यूज़ करेगी ताकि कैपिटल रेज कर सके, ओके, ताकि कैपिटल रेज कर सके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, रन करने में, फंड करने में। और यदि इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो भी स्टॉक मार्केट को यूज कर सकते हैं। किस लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पज से। देखिए सबका अलग अलग रोल है। स्टार्टअप ने स्टॉक मार्केट को यूज किया कैपिटल रेज करने के लिए, कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड मार्केट को यूज किया फैक्ट्री के लिए, गवर्नमेंट ने बॉन्ड मार्केट को यूज किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल फंड के लिए, और इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया। सो दिस इज हाउ दे आर इंटरलिंक्ड टुगेदर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि क्यों एंटरप्रेन्योर को बोरो करना
पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो पहला ऑप्शन है कि इनके पास इनफ रिसोर्स नहीं होता है रिक्वायर्ड कैपिटल को लाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ बोरोइंग के कंपैरिजन में। तीसरा ऑप्शन है कि फ्रेंड और रिलेटिव जो होते हैं वो पैसा लैंड करना देना चाहते हैं, देन ट्रेडिशनल लैंड एंड ऑफ देव। दोस्तों देखिए, एंटरप्रेन्योर को बोरो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मैं समझाता हूँ, एंटरप्रेन्योर को बोरो करना पड़ता है पैसा अपने बिजनेस के लिए, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है नया बिजनेस को स्टार्ट करना, राइट। जैसे मान लीजिए कि नए बिजनेस को स्टार्ट करना एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को कवर करना पड़ेगा इक्विपमेंट कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट और दूसरे खर्चे कवर करना पड़ेंगे। तो स्टार्ट तो आपने कर लिया, अब एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए दोस्तों, किसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी खर्चा हो सकता है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को नया इक्विपमेंट परचेज करना होगा, इन्वेंट्री परचेज करना होगा, नए एम्प्लॉय को हायर करना होगा, नया स्पेस लीज करना होगा। और तीसरा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फाइनेंस करना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्टली होता है और एंटरप्रेन्योर को बोरो करना पड़ेगा पैसा, ताकि नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को फंड कर सके। और लास्ट है कैश फ्लो गैप, ठीक है। तो कैश फ्लो गैप को फंड कवर करना। तो बिजनेस कभी कभी कैश फ्लो गैप को एक्सपीरियंस करते हैं। ये तब होता है जब जो खर्चा है ना वो ड्यू हो जाए, इससे पहले कि आपको रेवेन्यू आने वाला है। तो एंटरप्रेन्योर को बोरो करना पड़ेगा पैसा, ताकि इन सभी कैश फ्लो गैप को कवर कर सकें और डिसरप्शन को अवॉइड कर सकें, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास इनफ पर्सनल सेविंग नहीं होता है, ताकि वो स्टार्टिंग के कॉस्ट को और बिजनेस के एक्सपेंशन के कॉस्ट को कवर कर सके। एडिशनली कुछ एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल नहीं रेज कर पाते अपने दोस्त से, अपने फैमिली से। यहाँ लिखा है ना फ्रेंड एंड फैमिली, राइट। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपने फ्रेंड और फैमिली से कैपिटल रेज नहीं कर पाते। ऐसे केस में एंटरप्रेन्योर को बोरो करना पड़ता है पैसा बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत तरह के बिजनेस लोन प्रोडक्ट ऑफर करती है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं है ताकि रिक्वायर्ड कैपिटल को खुद से ला सके, सो दे बोरो मनी। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। वेरी गुड क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास इंटरेस्ट रेट। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये तो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है। हमारे पास दोस्तों 3000 प्लस एमसीक्यू का सेट है, क्वेश्चन बैंक है, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। इफ यू वांट दिस क्वेश्चन बैंक, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। वी हैव 3000 प्लस एमसीक्यूज, राइट। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट रेट, अमाउंट ऑफ लोन, क्रेडिट स्कोर ऑफ द बोरोवर, नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या सही जवाब है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट, राइट। देखिए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंटरेस्ट होता है जो कि लोन पे चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट रेट, देखिए इंटरेस्ट रेट का मतलब समझते हैं ना आप। इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? सो इंटरेस्ट रेट इज द अमाउंट ऑफ लोन, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ लोन दैट द बोरोवर पे टू द लैंडर। यानी ये बोरोवर है और ये लैंडर है, तो बोरोवर लैंडर को कितना देगा, राइट। तो वो परसेंटेज, लोन का कितना परसेंटेज अमाउंट बोरोवर लैंडर को देगा, वो इंटरेस्ट रेट होता है। दोस्तों हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी हायर होगा। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाकी दूसरे फैक्टर से भी अफेक्टेड होता है, जैसे कि बोरोवर का क्रेडिट स्कोर क्या है, फिर दूसरे टर्म्स ऑफ लोन क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बोरोवर है, इसके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है, वो क्वालिफाई होगा लोअर इंटरेस्ट रेट से एज कंपेयर टू बोरोवर विद पुअर क्रेडिट स्कोर। और फिर रिपेमेंट टर्म भी होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए एक बोरोवर है, राइट, उसने $10,000 का लोन लिया, राइट, वो पर्सनल लोन लिया जिसका इंटरेस्ट रेट है 5%। तो वो कितना पे करेगा, वो $500 पे करेगा इंटरेस्ट के रूप में हर एक साल, ठीक है। एक बोरोवर है जो कि 3 लाख का मॉर्गेज करवाया जिसका इंटरेस्ट रेट है 4%, वो $12,000 देगा इंटरेस्ट पर ईयर। तो ये समझना जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप लोन लें, बोरोवर क्या करे, इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करे, टर्म्स को कंपेयर करे अलग अलग लैंडर से, ताकि बेस्ट डील को फाइंड आउट कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब ही होता है इंटरेस्ट रेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जो कैपिटल मार्केट होते हैं इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट। सो लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला कि टू प्रमोट एंड सस्टेन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन बी टू चैनलाइज एंड मोबिलाइज फंड टू एंटरप्राइज, तो ऑप्शन सी टू
जो हमारा कैपिटल मार्केट का प्राइमरी फंक्शन है वो है चैनलाइज एंड मोबिलाइज फंड टू एंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिजनेस को कि वो इन्वेस्टर से कैपिटल रीच कर सके, जिसको वो यूज करेगा नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट के लिए, या एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को एक्सपेंड करेगा, या अदर बिजनेस को एक्वायर कर लेगा। तो ये तो चैनलाइजिंग और मोबिलाइजिंग फंड है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट दूसरे तरह के रोल भी प्ले करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि एक इफेक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैपिटल मार्केट कंट्री के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को इन्हांस करता है, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ डज कैपिटल मार्केट इन्हांस अ कंट्री लॉन्ग टर्म। मान लीजिए किसी देश का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, इसे कैपिटल मार्केट कैसे इन्हांस करेगा। हाउ डू कैपिटल मार्केट इन्हांस अ कंट्री लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सो दीज आर द ऑप्शंस। सो लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शंस। ओके, आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट मोबिलाइजिंग सेविंग, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रिसोर्स। देखिए, मोबिलाइजिंग सेविंग का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को कि वो कैपिटल को रेज कर सके इन्वेस्टर से, जिससे वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। ठीक है, इसी इन्वेस्टमेंट को जो प्रोडक्टिव एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है उससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है कि बाय प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रिसोर्स, तो कैपिटल मार्केट जो है एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर करता है इन्वेस्टर्स के लिए, इसके अंदर स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड सब आते हैं। ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे, अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर में इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट है एक्टिंग एज अ मेजर कैटलिस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी इनटू मोर एफिशिएंट इनोवेटिव। सो कैपिटल मार्केट जो है कंपटीशन को प्रमोट करता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है, बिजनेसेस को एक्सेस प्रोवाइड करता है कैपिटल का, और इन्वेस्टर को एक्सेस प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का। तो ये तीन मेन बेनिफिट्स हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर regarding the capital market. So friends, before continuing the lecture, let me introduce you to our JIV 1 month crash course. Friends, ये जो क्रैश कोर्स है इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने कम समय में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। So we will get fast track learning, you will get concise videos, unit wise MCQs, concise notes, mock test, everything is included in this plan. So if you are interested to join this course, what you need to do, you need to install our app. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, और हमारे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर आप इस पार्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। Now let's see the next question that we have. So friends, next question is what is the primary purpose of the primary market? देखिए, पूछा जा रहा है कि जो प्राइमरी मार्केट होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है। दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शंस आर टू इशू सिक्योरिटी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी लोगों को सिक्योरिटी इशू करना सब्सक्रिप्शन के लिए। ऑप्शन बी कर रहा है कि कैपिटल फंड को ट्रेड करना, जिसके अंदर इक्विटी और डेब्ट दोनों आते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि टू ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट सोर्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, राइट। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी मार्केट का मेन पर्पस क्या है। सो सिक्योरिटी इशू करना पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, कैपिटल फंड को ट्रेड करना। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे नए सिक्योरिटी को क्रिएट किए जाते हैं और बेचे जाते हैं इन्वेस्टर को पहली बार में। ये वो जगह है जहाँ पे कंपनीज और गवर्नमेंट कैपिटल रेज करती है नए स्टॉक और बॉन्ड को इशू करके। तो प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दिस प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट। तो मेन पर्पस ये है कि हम सिक्योरिटी को इशू करें पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। इसका मतलब इन्वेस्टर जो है नए सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं कंपनी से डायरेक्टली या सरकार से डायरेक्टली जो कि उसे इशू कर रही है। तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से अलग है, राइट। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ प्राइमरी मार्केट का। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, राइट, वो क्या कर रही है, अपनी शेयर को पब्लिक को बेच रही है। किसे बेच रही है? पब्लिक को बेच रही है पहली बार के लिए, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ये पहला एग्जांपल मैंने बताया। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, वो नए बॉन्ड को इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है? गवर्नमेंट इज इशूइंग न्यू बॉन्ड, ताकि वो पैसा रेज कर सके किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज करने के लिए सरकार क्या कर रही है? नया बॉन्ड को इशू कर रही है। फिर मान लीजिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कंपनी है, राइट, वो क्या कर रही है? नया शेयर इशू कर रही है। इट इज इशूइंग न्यू शेयर। क्यों नया शेयर इशू कर रही है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नया शेयर दे रही है राइट इशू में। तो ये तीनों के तीनों हमारे प्राइमरी मार्केट के बेस्ट एग्जांपल हैं, राइट। तो प्राइमरी मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अर्थव्यवस्था में। बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को एक तरीका प्रोवाइड करता है कैपिटल को रेज करने का। इस कैपिटल को नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है उसे एक्सपेंड किया जा सकता है, या डेब्ट को रिपे किया जा सकता है।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी ऑफर्ड इन द प्राइमरी मार्केट। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का सिक्योरिटी को आप प्राइमरी मार्केट में ऑफर। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, इस एमसीक्यू को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आप केवल एमसीक्यू ही करके जाइए तो निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और सभी क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। बताइए किस तरह का सिक्योरिटी को ऑफर किया जाता है, शेयर को, बॉन्ड को, डिवेंचर को, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। ठीक है, जैसे शेयर की बात करें तो शेयर को स्टॉक भी कहा जाता है, ये कंपनी में ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से को खरीद रहे हैं। तो कंपनी कैपिटल रेज करती है नए शेयर को बेचकर इन्वेस्टर को प्राइमरी मार्केट में। दूसरा तरीका है दोस्तों बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड लोन होता है जो कि इन्वेस्टर कंपनी को देती है या गवर्नमेंट को देती है। तो जब भी आप किसी बॉन्ड को खरीदते हैं तो आप पैसा दे रहे हैं किसी इशूअर को बॉन्ड के, और बदले में आपको क्या मिलता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है लोन का प्लस इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिक डेट में। तो बॉन्ड के माध्यम से आप कैपिटल रेज कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। यदि हम बात करें डिवेंचर का, तो डिवेंचर भी एक तरह का अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है। इसका मतलब जो डिवेंचर के इशूअर होते हैं, इट मीन्स दैट द इशूअर ऑफ द डिवेंचर डज नॉट हैव टू पुट एनी कोलेट्रल नहीं पुट करना पड़ता है लोन को सिक्योर करने के लिए। और डिवेंचर टिपिकली कौन इशू करते हैं? वैसे कंपनी जिनके पास अच्छा क्रेडिट रेटिंग है, राइट। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं कुछ और एग्जांपल दूं तो वारंट्स भी हमारा प्राइमरी मार्केट का सिक्योरिटीज़ है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में बताया हूँगा। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होता है वो भी हमारा एक तरह का प्राइमरी मार्केट का यूनिट है। फिर यूनिट्स है, राइट। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पर्पस है कैपिटल को रेज करने का प्राइमरी मार्केट में? क्यों हम कैपिटल को रेज करें? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट? वेरी गुड क्वेश्चन। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द ऑप्शंस दैट वी हैव। पहले ऑप्शंस को देखते हैं और फिर आप बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब है इसका। देखिए ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, बी कर रहा है कि टैक्स बेनिफिट का एडवांटेज लेना, सी कर रहा है कि सेबी रूल एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना। तो आइए दोस्तों सही जवाब देखते हैं। दोस्तों प्राइमरी पर्पज है कि हम लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का फायदा उठा सकें, राइट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वैसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको लंबा समय लगता है कंप्लीट होने में, ठीक है। तो जिनको कंप्लीट होने में लंबा समय लगता है और रेवेन्यू जनरेट करने में लंबा समय लगता है, लॉन्ग टाइम। तो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनको लार्ज अमाउंट ऑफ अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि डिफिकल्ट होता है कंपनी को दूसरे सोर्स से रेज करना। तो दोस्तों प्राइमरी मार्केट में रेज करने से क्या होता है कैपिटल को, कि कंपनी जो है कंपनी को एक्सेस मिलता है कैपिटल के लार्ज पूल का, राइट, जो कि इन्वेस्टर से उन्हें मिल सकता है। और दोस्तों इसी कैपिटल को वो जो यूज करते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड को फाइनेंस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि नया फैक्ट्री बनाना है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, नए मार्केट में एक्सपेंड होना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप एग्जांपल पहला ले लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना, पावर प्लांट बनाना। फिर दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी एग्जांपल है। फिर मान लीजिए माइनिंग प्रोजेक्ट है, या मान लीजिए रिसर्च एंड R&D प्रोजेक्ट। इट टेक्स टाइम, दिस आर द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट है इसको फाइनेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्राइमरी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। और कंपनी जो है इसके अलावा कंपनी कैपिटल प्राइमरी मार्केट में रेज कर सकती है दूसरे कारण से। जैसे मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को एक्सपेंशन, दूसरे कंपनी को एक्वायर करना, डेप्ट को रिपे करना, राइट। सो आई थिंक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, देखिए एक एक चीज क्वेश्चन को ही डिजाइन किया गया है ताकि आपका कंसेप्ट एक एक क्लियर हो। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सिक्योरिटी ये कैपिटल मार्केट के बारे में, फिर हमने अभी प्राइमरी मार्केट के बारे में क्वेश्चन देखा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज जो है पब्लिक को ऑफर किया जाता है, राइट। और सब्सक्रिप्शन के लिए सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है। बी कह रहा है कि प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी को पब्लिक को ऑफर किया जाता है। और सी कह रहा है कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे नए सिक्योरिटी को क्रिएट किया जाता है और इन्वेस्टर को बेचा जाता है पहली बार के लिए, फर्स्ट टाइम, राइट। ये वो जगह है जहाँ पे कंपनीज और गवर्नमेंट जो है कैपिटल रेज करती है नया स्टॉक और नया बॉन्ड को इशू करके। और सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है। दोस्तों यदि हम की डिफरेंस की बात करें तो सेकेंडरी वो ये है कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर जो है सिक्योरिटी को डायरेक्टली कंपनी से खरीद रही है या सरकार से खरीद रही, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है, की डिफरेंस मैंने बताया कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर डायरेक्टली खरीद रहे हैं, राइट, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर सिक्योरिटी दूसरे इन्वेस्टर से खरीद रहे हैं। तो मैं
मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस एकदम क्लियरली समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा प्राइमरी मार्केट है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है। पहला है क्या ट्रेड किया जाता है, तो दोस्तों प्राइमरी मार्केट में नए सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, याद रखिएगा, और सेकेंडरी मार्केट में जो हमारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें ट्रेड किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि बायर कौन होते हैं प्राइमरी मार्केट में, तो दोस्तों यहाँ भी इन्वेस्टर ही बायर होते हैं और यहाँ भी इन्वेस्टर ही बायर होते हैं, तो इन्वेस्टर दोनों में बायर होते हैं। सेलर कौन होते हैं, तो सेलर यहाँ पे कंपनीज होती है या गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ जो सेलर होती है ना सेकेंडरी मार्केट में वो इन्वेस्टर होते हैं, यानी जिन्होंने पहले से ले लिया है वो दोबारा बेच रहे हैं, राइट। अच्छा, और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कैपिटल रेज करना, कैपिटल रेज करना। इसका पर्पस क्या है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को खरीदना या बेचना, बाई और सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। समझ में आया दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। आई थिंक एवरी पॉइंट आई हैव मेड क्लियर टू यू। नाउ वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन टू इशू सिक्योरिटी फॉर द प्रिविलेज सॉल्यूशन। नाउ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पेशल कोर्स है JIV PDF प्लान। इसके अंदर आपको थ्योरीज वीडियोज, MCQs वीडियो, दोस्तों 3000 प्लस MCQs है, मोर देन सफिशिएंट MCQs है आपके प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको इसमें क्विक रिवीजन सेशन का PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो जस्ट ऑन फॉर ₹200 यू आर गेटिंग ऑल दिस बेनिफिट्स। सो व्हाई यू आर वेटिंग, यू जस्ट इंस्टॉल द पार्टिकुलर ऐप हुज लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, और इंस्टॉल के बाद दोस्तों तुरंत इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो जाइए एट जस्ट ₹200। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में ऑफर किया जाता है, वी हैव डिस्कस इट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ क्या पर्पस है कैपिटल रेज करना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। सो फ्रेंड्स बैंक का क्या रोल है कैपिटल मार्केट में, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सिक्योरिटी को इशू करना, सिक्योरिटीज को ट्रेड करना, राइट, या पार्टिसिपेट करना बैंकर्स टू द इशू एंड अरेंजर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ आवर ऐप लुक इन द Google Play Store. You can download the app, you just click on this install button. After installation you have to enter your mobile number and you will get an OTP on the mobile number. You just enter the OTP and after entering OTP you will get this type of interface where by clicking on this 3 dot you will get free material section। और दोस्तों फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको हमारे फ्री क्विजेज मिलेंगे, और दोस्तों क्विजेज आपको कंप्लीटली फ्री मिलते हैं जिसमें आप सफिशिएंट क्विजेज हैं, सफिशिएंट MCQs हैं, रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आपको क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं। और दोस्तों आप इनसे डेली वी आर प्रोवाइडिंग 60 क्विजेज, right, from 15 per subject, so you can take facilities of that. Also you can share with your colleague. So if you have any query related to JIV, feel free to contact me on this particular number, and do subscribe our channel so that whenever new videos are uploaded you will get instant notification. Also we have Telegram channel for our disposal. We provide relevant information related to JIV timely on our Telegram, so do join the Telegram. Do like and share this particular video if you think that this video was useful for you. Thanks for watching.